आज आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं एंड फौरन इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आपने सोचा है 20 साल पहले लोग इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होते थे? क्या खाली एक कंप्यूटर ही काफी होता था या और भी डिवाइसेस हमारे पास जरूरी होते थे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए? आज के लेक्चर में हम देखेंगे लोग टेलीफोन लाइन यूज करके इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होते थे, कौन कौन से डिवाइसेस यूज करने जरूरी होते थे उस टाइम पे, और अलग अलग तरीके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या क्या अवेलेबल थे। सो हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा एंड गेटिंग कनेक्टेड थ्रू आउट द ग्लोब। So our first topic in this session is levels of internet connectivity. There are basic three levels of connectivity, how devices connected to the internet before 10 or 20 years. So the first one, and not only then, but some concepts are being currently used by our internet connections. So first one is gateway access. This level of getting connected to the internet is currently being used by many devices. As you know, gateway access. This gateway is like an exit gate from one state to the another state, or you can say a gateway which connects two different states. जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, अगर हमें एक लैन कनेक्शन बनाना है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं, अब अगर हमने उनको आपस में कनेक्ट किया और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन बनाता है, लेकिन इस कनेक्शन को हम प्राइवेट बोलेंगे। क्यों? इसका एक्सेस जो है वो लिमिटेड है, यानी ये जो डिवाइसेस है वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं एंड दे विल नॉट गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इनको अगर हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो बीच में हमें ऐसा एक मीडियम चाहिए जिससे हम इस लैन को कनेक्ट कर पाएंगे विद द इंटरनेट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज गेटवे। ये गेटवे क्या करता है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करता है एक इंटरनेट के साथ जो कि पब्लिक नेटवर्क है। तो जो भी इंटरनेट का यूजर है वो कनेक्ट हो पाता है इंटरनेट के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस गेटवे। अब ऐसा ही गेटवे अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे, जैसे एक एटीएम है, एटीएम भी कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ए गेटवे, यानी उसका प्राइवेट नेटवर्क बैंकिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ गेटवे। इसकी कुछ एग्जांपल्स है जैसे AOL या कंप्यूसर्व या VSNL। सो ये कुछ एग्जांपल्स है गेटवे के जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में यूज होते हैं। अब हमारे पास और एक टाइप ऑफ कनेक्शन है जिससे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि आज से 10 या 20 साल पहले यूज होता था। इस कनेक्शन मेथड में हम टेलीफोन लाइन्स का इस्तेमाल करके ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम यूज करते थे मॉडियम। ये मॉडियम कंप्यूटर के डेटा को अप्रोप्रिएट बनाता था ताकि ये टेलीफोन लाइन से ट्रैवल कर पाए। सो इस मॉडियम के साथ यहाँ पे टेलीफोन लाइन कनेक्टेड होती थी। ये टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता था और एक ट्रांसलेटर का काम भी करता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेलीफोन लाइन के थ्रू एनालॉग सिग्नल जाती थी, वाइल आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है, तो डिजिटल टू एनालॉग हमें कन्वर्ट करना पड़ता था, इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट करना पड़ता था। अब ये जो मॉडियम है, मॉडियम दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का MOD एंड डीमॉड्यूलेशन का DEM। मॉड्यूलेशन का मतलब है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना किसी सिग्नल को, इसी तरह डीमॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। अब जैसे ही इंटरनेट से कोई मैसेज आती है, टेलीफोन लाइन से कोई मैसेज आती है, उसको कन्वर्ट करना उस फॉर्म में ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसको हम मॉड्यूलेशन बोलेंगे। अब कंप्यूटर से जो मैसेज हमें सेंड करनी है टू द इंटरनेट, उसको डिजिटल सिग्नल से कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल में, उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स आप देखेंगे, जैसे शेल है, TCP/IP है एंड ISDN है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हुआ करती थी, इसीलिए हम आजकल इसको यूज नहीं करते। जब भी आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना होता था तब आपको एक नंबर डायल करना पड़ता और उसी नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो पाते थे विद द इंटरनेट। नाउ आफ्टर दैट वी हैव लेवल 3, दैट इज डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। जो आप आजकल देखते हैं हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर को हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, बट वी आर यूजिंग ए डेडिकेटेड लाइन और ए लीजर लाइन और ए VPN। डेडिकेटेड लाइन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास कोई फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है, जियो का फाइबर, एयरटेल का फाइबर, इसी तरह हमारे पास लीजर लाइन होती है। लीजर लाइन एक प्राइवेट कनेक्शन होता है, जैसे मान के चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो पब्लिक हाईवेज यूज होती है। अब किसी महाराजा का मकान है, वहां पे उसने अपने लिए सेपरेट एक लाइन बनाई, सेपरेट एक हाईवे बनाई है जो कि प्राइवेट, उसी प्राइवेट हाईवे से वो अपने घर से लेकर
बाकी जगह पे जाता है, यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। अब ये जो लाइन यहाँ पे है ये प्राइवेट कनेक्शन, यहाँ पे जिसको ये किंग एक्सेस देगा उसी को एक्सेस मिलेगा। अगर इसने किसी को एक्सेस नहीं दिया तो वो यूज नहीं कर सकता। सो ये भी यूज होता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में, लेकिन ये एक प्राइवेट लाइन होती है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और इसको पे करना पड़ता है मंथली बेसिस। यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लीजर लाइन एंड डेडिकेटेड लाइन, ये कुछ एग्जांपल्स है। और ये जो डायल अप कनेक्शन हमने देखा, यहाँ पर डायल अप कनेक्शन में हमने देखा कि स्लो स्पीड थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हाई स्पीड इंटरनेट हमारे पास होता है। और ये डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सिक्योर भी है, रिलायबल भी है और ऑलवेज ऑन कनेक्शन, यानी आपको खाली कंप्यूटर ऑन करना है और अपने ब्राउजर से कुछ भी आप सर्च करोगे तो अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे आजकल अपने मोबाइल में आप डेटा को ऑन करते हैं बाय प्रेसिंग ए सिंगल बटन, लेकिन जो हम डायल अप कनेक्शन में मेथड यूज करते थे टू गेटिंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, दैट वाज लाइक दिस। पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजों की होती थी? सबसे पहले यू नीड अ कंप्यूटर जिस पे आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, और मॉडेम क्या करेगा, जो कि आपका डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करके देगा एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करके देगा डिजिटल सिग्नल में, ये हमने अभी देखा। और टेलीफोन लाइन की जरूरत होती थी, और इंटरनेट एक्सेस बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी अगर आप बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन यूज करते हैं तो दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू इंटरनेट, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वही बीएसएनएल ही थे तब। तो बीएसएनएल क्या करता था, वो इंटरनेट एक्सेस देता था लोगों को विद हेल्प ऑफ दिस टेलीफोन लाइन। और टेलीफोन लाइन अगर आपके घर में आती है तो फिर आप उस पर टेलीफोन कर पाते थे, लेकिन अगर आपको इसका इंटरनेट सर्विस भी यूज करना था उसके इसमें आपको एक मॉडेम भी खरीदना पड़ता था, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते थे टू द इंटरनेट। और यहाँ पे ये मॉडेम जब आप लाते थे तो इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन फी था वो भी ज्यादा था। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपके कंप्यूटर की या आपके मोबाइल डिवाइस की या कोई भी डिवाइस जो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी इंटरनली उसका प्रोसेसर कितना फास्ट होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेसर आपका कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप गाड़ी की स्पीड बोलते हो, इसी तरह जो सिग्नल ट्रैवल करती है उसकी स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोसेसर की स्पीड जो है वो कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए। और उसकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो 2 GB की 2 से 4 GB कम से कम आपके पास रैम होनी चाहिए। अगर इससे कम, यानी अगर आपके कंप्यूटर में 1 ही GB की रैम है तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रैम है वो कितनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास मैच करता है तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। इथरनेट पोर्ट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी जो सीपीयू है या आपका लैपटॉप है उसमें इथरनेट पोर्ट होना चाहिए, यानी लैन केबल इसके साथ हम कनेक्ट कर पानी चाहिए। इसी तरह मॉनिटर आपके पास होना चाहिए कम से कम 24 बिट कलर का। अगर आपको इंटरनेट का अच्छे से एक्सपीरियंस लेना है तो ये वाला जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। आजकल सारे जो मॉनिटर्स है वो इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आते हैं। और डीएसएल आपके पास चाहिए होता था। डीएसएल का क्या मतलब, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या केबल कनेक्शन। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अगर होगा दोनों में से, तो उससे आप क्या कर पाओगे, उससे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाओगे। यानी यहाँ पे अगर आप स्पीड देखोगे 1.5 Mbps डाउनलोड एंड 512 kbps अपलोड, यानी अपलोड की जो स्पीड है वो कम होती थी और डाउनलोड की स्पीड फास्ट होती थी। और नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी जिसको आप नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड भी बोलते हो, एनआईसी भी बोलते हो। और ये एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को। जब आप यहाँ पे इथरनेट पोर्ट पे लैन केबल को कनेक्ट करते हो तो अंदर से ये इसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो कि इस नेटवर्क को समझता है और इसके साथ डील करने में आपकी हेल्प करता है। इसी तरह साउंड कार्ड एंड स्पीकर, ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट से कोई वीडियो देखना चाहते हो या कोई ऑडियो सुनना चाहते हो, उसके लिए आपके पास साउंड कार्ड होना चाहिए एंड स्पीकर। साउंड कार्ड क्या होता है, ये एक हार्डवेयर की फॉर्म में होता है जो कि आपके सीपीयू पे लगा होता है, और स्पीकर आपके पास अलग से होता है, एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस। अब आपके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो आपके पास डायल अप कनेक्शन में एक टेलीफोन लाइन है,
जिसकी मदद से आप कनेक्ट हो पाओगे विद द इंटरनेट। लेकिन आपको बीच में एक मॉडियम जरूरी होना चाहिए जो क्या करेगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम। अब आपको देखना है आपके पास कौन सी लाइन आती है। आजकल अगर आप देखोगे, आज भी हम मॉडियम यूज करते हैं फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, और तब भी हम यूज करते थे एक मॉडियम। अब मॉडियम के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे एनालॉग मॉडियम, एनालॉग मॉडियम क्या करता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, टेलीफोन लाइन से आपको एनालॉग सिग्नल आती थी, वो एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करनी है आपको डिजिटल सिग्नल में, उसके लिए आपको लगेगा एनालॉग मॉडियम। इसी तरह डिजिटल मॉडियम, डिजिटल मॉडियम क्या होगा, जिसके साथ एक लाइन यहां से कनेक्ट होगी वो भी डिजिटल होगी, और यहां से कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो भी डिजिटल ही होगा, यानी यूज डिजिटल लाइन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। इसी तरह केबल मॉडियम, अगर आपके घर में भी केबल टीवी था तब आपको केबल मॉडियम की जरूरत पड़ती थी, तो केबल मॉडियम की मदद से भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे। इसी तरह आप देखेंगे इंटरनल मॉडियम। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही मॉडियम लगा होता है, और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मॉडियम नहीं लगा है, तब हम एक्सटर्नल एक बॉक्स कनेक्ट करते हैं जो कि एक मॉडियम होता है। यहां पे आप देखोगे ये एक्सटर्नल जो डिवाइस है वो कनेक्ट होता है या तो सीरियली या तो इथरनेट की मदद से, यानी लैन केबल की मदद से, उसको हम RJ45 पोर्ट बोलते हैं। इसी तरह USB कनेक्शन भी आपको मिलता है एक्सटर्नल मॉडियम के साथ कनेक्ट होने में। लेकिन जो कंप्यूटर का CPU होता है उसके अंदर भी एक मॉडियम होता है। ये डिपेंड करता है, जब आपने कंप्यूटर परचेज किया है उस टाइम पे आपको स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती है, क्या इसके अंदर मॉडियम है या नहीं। अगर उसके अंदर मॉडियम नहीं है तो आपको एक्सटर्नल मॉडियम लगाना पड़ेगा। अब अगर उसके अंदर ही मॉडियम है तब आपको एक्सटर्नल मॉडियम खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके घर में कौन सी सर्विस आती है, अगर वहां पे आपको मॉडियम की जरूरत है तब आप मॉडियम खरीदो। अगर आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको बोलता है आपको मॉडियम खरीदने की जरूरत नहीं है, तब आपको वो यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप आजकल फाइबर में देखते हो, आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वही सारी चीजें आपको एलोकेट करके दे देता है, आपको सेपरेट से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन यूज करते हो, केबल या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कंपेटेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में वो पोर्ट है कि जो ये सपोर्ट कर पाएगा मॉडियम को। यानी अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको USB पोर्ट होना चाहिए, या पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस आपके पास होना चाहिए, या आप देखोगे ये हमने देखा था CPU पे ये वाला स्लॉट होता है, और USB आपको पता है USB के साथ आप मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है आपका जो डिवाइस है उसमें ये वाले पोर्ट है या नहीं, अगर नहीं है तब आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हर कोई इंसान बेटर परफॉर्मेंस ही चाहता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, यानी वो चाहता है हाई स्पीड इंटरनेट मुझे मिले, तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो एक हाई स्पीड और रिलायबल मॉडेम ही परचेज करे। और बजट पे भी डिपेंड करता है आपके पास कितना बजट है, तो अकॉर्डिंगली आप परचेज कर पाओगे अपना मॉडियम एज पर योर नीड्स एंड बजट। अभी तक हमने देखा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है अगर आपको इंटरनेट की सर्विस यूज करनी है, लेकिन अब आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर या डिवाइस में होनी चाहिए जिनकी मदद से आप इंटरनेट को यूज कर पाओगे। सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, विंडोज 8, विंडोज 10, 11 या मैक या लिनक्स, ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं इंटरनेट को अच्छे से। इसी तरह लैन ड्राइवर होना चाहिए, जैसे आपने देखा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है, इसी तरह एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस लैन की सिग्नल को अंडरस्टैंड करने में कंप्यूटर को हेल्प करता है। अगर आपने ड्राइवर सॉफ्टवेयर अभी नहीं पढ़ा तो आप जाएंगे M1 के प्ले लिस्ट में, वहां पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में सारी डिटेल्स वहां पे दी गई है, तो वो लेक्चर देख के आपको पता चलेगा कि ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या असल में इसका काम क्या होता है। एंटीवायरस आप देखेंगे जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे एक रिस्क बढ़ जाती है कि आपका जो कंप्यूटर है वो हैक ना हो जाए, आपके कंप्यूटर में जो डेटा है वो कोई चोरी ना करे। तब आप उस केस में क्या करेंगे, आप एंटीवायरस का यूज करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में ना ही वायरस आएगा और आप सेफ रहेंगे वाइल यूजिंग द इंटरनेट। नॉन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको ऐसा अकाउंट एक यूज करना है जिसपे प्रिविलेजेस नहीं मिलते कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेंज करने में, यानी अकाउंट यूज करना है जिसकी मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो सेफ रहेगा, यानी जो कम से कम प्रिविलेजेस देगा कंप्यूटर की सिक्योरिटी को, यानी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बंद नहीं कर सकता, ऐसा अकाउंट आपको चाहिए। प्रिविलेजेस का मतलब है एक्सेस, कितना एक्सेस उसको मिलेगा। तो अभी तक आपने देखा कि हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमने लाए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल किए, दोनों हमारे पास है। अब हमें इंटरनेट को यूज करना है तो उसके लिए आपको मॉडेम कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या सेटअप्स है, सबसे पहला सेटअप है आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके मॉडेम को और कंप्यूटर को। जैसे आपने पावर सप्लाई दे दी उसके बाद आपको इथरनेट केबल कनेक्ट करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर के साथ। इसी तरह जब आपके मॉडेम पे लाइट्स शो होना स्टार्ट करेंगी, यानी जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है या कुछ लाइट्स स्टैटिक भी होती है जो ब्लिंक नहीं होती, उसके बाद
आप देखोगे कि आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, वहां पे आपको आईपी एड्रेस डालना है, यानी 192.168.1.1 जो कि हमने देखा था क्लास सी का आईपी एड्रेस है। जब आप ये एंटर करोगे तो एक पेज लोड होगा आपके सामने, वहां पे आपको बोला जाएगा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करो। तो यूजुअली जो एडमिन ही होता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो वो आप वहां पे देंगे। उसके बाद आप का जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और कनेक्शन स्टेट आपका एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर आपके घर में केबल टीवी है तो आपने एक मॉडेम परचेज किया, तो जो केबल ऑपरेटर वो आपके घर में आके आपका जो मॉडेम है उसको पहली बार सेटअप करके देता है। उसमें कुछ सेटिंग्स होती है, उसमें कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह डालने पड़ते हैं ताकि वो जो कनेक्शन है वो स्मूथली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे। तो फिर आपको खाली उसको पावर ऑन करना पड़ता है और आप उसको यूज कर पाते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटअप है वो वही केबल ऑपरेटर ही करके आपको दे देता है। अगर आप अभी किसी वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो मैं आपको बोलूंगा यू कैन चेक दिस, लाइक यू कैन ओपन योर क्रोम और उसमें आप लिखो 192.168.1.1। आप देखोगे वहां पे लॉगिन स्क्रीन आएगी आपके मॉडेम की, आपके राउटर की, या जो भी आपके फाइबर कनेक्शन है। तो आप देखो वहां पे अगर आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालोगे वहां पे आप देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन आई विल टेल यू कि आप उन सेटिंग्स को ना छेड़ें ताकि आपका जो डिवाइस है वो अच्छे से इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे। अगर आपने उन सेटिंग्स को डिलीट कर दिया तो आपको कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और आईपी एड्रेस जो है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मॉडेम पे। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको मैनुअल एक देता है, या आपके राउटर के पीछे बैक साइड से लिखा होता है लॉगिन डिटेल्स, वहां पे लॉगिन एंड पासवर्ड दोनों आपको मिलेगा। अगर आपके पास अभी कोई मॉडेम है तो आप उसके बैक साइड पे देख सकते हैं, वहां पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड लिखा होता है। फिर वो चेंज भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वही सेम होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें देखो। और वहां पे पीछे एक रिसेट बटन भी होता है, अगर वो आपने प्रेस करके रखा विद हेल्प ऑफ एनी नीडल तो आपकी जो सारी सेटिंग्स है वो डिलीट हो जाती है और मॉडेम रेस्टोर हो जाता है फॉर फ्रेश यूज। अब हमने देखा हमारे पास एनालॉग मॉडेम होता था जो कि एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता था और टेलीफोन लाइन्स की मदद से इंटरनेट का कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देता था। उसके बाद हमने देखा डिजिटल मॉडेम। डिजिटल मॉडेम क्या करता है, वो सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल को, और इसे भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। केबल मॉडेम क्या करता है, हमारा जो केबल ऑपरेटर है वो हमें ये सेटअप करके दे देता है और यहाँ पे केबल मॉडेम में आपकी केबल चली जाती है और यहाँ से आपकी एक लैन केबल निकलती है और उससे आप अपने कंप्यूटर को हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाते हो। इंटरनल मॉडेम कहाँ होता है, ये सीपीयू के अंदर होता है, लैपटॉप के अंदर होता है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल मॉडेम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, और ये जो है पीसीआई स्लॉट में आप इंसर्ट करते हो। यानी अगर आप देखोगे आपके सीपीयू में पीसीआई स्लॉट होता है और उसी में आप इसको इंस्टॉल करते हो और तब आप इंटरनेट यूज कर पाते हो विदाउट यूजिंग द एक्सटर्नल मॉडेम। अब एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम नहीं है तो आप एक्सटर्नल मॉडेम यूज करोगे और इसको कनेक्ट करने के लिए आप यूएसबी, सीरियल या इथरनेट का यूज करते हो। तो आजकल आपके पास तो ऑप्शन यही है कि आप फाइबर ले लो किसी भी कंपनी का, तो उससे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हो। तो जब आपके पास ये वाले सारे कनेक्शंस होते, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, किसी ऐसी कंट्री में जाओगे जहां पे ये वाला जो सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन भी परचेज करो। इसी तरह हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो आप फुलफिल करो ताकि आप स्मूथली इंटरनेट को यूज कर पाओगे। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंश्योर्स सिक्योर एंड स्टेबल इंटरनेट एक्सेस। जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है एक मॉडेम की वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वो स्टेबल रहे, वो बीच बीच में बंद ना हो। उसके बाद ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हो और आप इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज कर पाते हो। So this is all for today. I hope you have got a clear concept related to the internet connections. If you have any sort of confusion related to this topic, do let me know in comment section and I will get back to you in next video. Till then, take care and don't forget to subscribe, like and share our channel. This keeps us motivated for making lectures like this. Thank you.